ऐसा लावारिस हरियाणा को छोड़ के दिल्ली की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार भाग गई हो, ये पहली बार है। फिर भी मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूं, अब भी अपने कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाओ और कम से कम आज लोगों के मर्रम लगाना शुरू करो। नगर और पता नहीं बीसियों बस्ती हिसार शहर की डूबी पड़ी है। ये जो अपना खुद का भ्याणा जो एमएलए हैं, उनके मकान तक के अंदर पानी घुसा हुआ है। इस मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? आपने डीसी और सारे अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया? आपने इंजन का पाइपों का इंतजाम समय रहते क्यों नहीं करवाया? आपने सारे तटबांधों पे कट्टे लगाने, सारी ड्रेनों पे कट्टे लगाने का आदेश क्यों नहीं दिया? सारे हरियाणा की नहर, सारे हरियाणा के रजबाए, सारे हरियाणा की ड्रेन, सारे हरियाणा के पानी निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया? ये दिखाता है कि एक ऐसी सरकार है जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को तैयार नहीं। आज भी 15 लाख एकड़ जमीन डूबने के बावजूद, 29 लोगों के मरने के बावजूद, सारे गांव जो हैं गमों के ऊपर खड़े हैं, इसके बावजूद एक आदमी ऐसा हरियाणा में जिसको पता नहीं है कि बाढ़ आई है, उसका नाम है श्रीमान नायब सैनी। ना उनको, ना उनके एमएलए को, ना मंत्रियों को। अब भी कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए और कम से कम सबसे पहले पानी निकासी आबादी से, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में बाढ़ का प्रकोप है, आज पूरे हरियाणा के अंदर 12 लाख से 15 लाख एकड़ खेती की भूमि जो है वो नष्ट हो चुकी है। अगर आप किसानों की बात करें, पोर्टल खेल रही है बीजेपी की सरकार। पोर्टल पे भी 10 लाख एकड़ जमीन जो है उसका नुकसान किसान ने रजिस्टर करा दिया, इसके बावजूद भी पोर्टल खुलता ही नहीं है, रात रात को बैठ के करते हैं। 28-29 आदमी मर गए, 15 लाख एकड़ के करीब जमीन में नुकसान है। 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हरियाणा में 7300 गांव हैं, उनमें से 2300-2400 गांव की आबादी के अंदर पानी है, सारी ढाणियों के अंदर पानी है, कोई उम्मीद नहीं है पानी की निकासी का। सारे तटबांध टूट गए हैं, सारी ड्रेन टूट गई हैं। एक सीधा सवाल तो पूछा जाना चाहिए, श्रीमान नायब सैनी जी, बारिश से पहले सारे देश को पता था कि इसके बारिश बद्दी होने वाली है, और मौसम विभाग ने बता दिया था, बड़े बड़े जो दूसरे मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने बताया था। आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? आपने डीसी और सारे अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया? आपने इंजन का पाइपों का इंतजाम समय रहते क्यों नहीं करवाया? आपने सारे तटबांधों पे कट्टे लगाने, सारी ड्रेनों पे कट्टे लगाने का आदेश क्यों नहीं दिया? सारे हरियाणा की नहर, सारे हरियाणा के रजबाए, सारे हरियाणा की ड्रेन, सारे हरियाणा के पानी निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया? ये दिखाता है कि एक ऐसी सरकार है जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को तैयार नहीं। आज भी 15 लाख एकड़ जमीन डूबने के बावजूद, 29 लोगों के मरने के बावजूद, सारे गांव जो हैं गमों के ऊपर खड़े हैं, इसके बावजूद एक आदमी ऐसा हरियाणा में जिसको पता नहीं है कि बाढ़ आई है, उसका नाम है श्रीमान नायब सैनी। ना उनको, ना उनके एमएलए को, ना मंत्रियों को। अब भी कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए और कम से कम सबसे पहले पानी निकासी आबादी से 10 दिन में से 15 दिन में, अगले 15 दिन के अंदर सारे खेतों का पानी खाली करवाइए। मैं भी मानता हूं, अगर मैं कहूं सुबह तक खाली करो, कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी शायद नहीं कर सकता, पर अगले 1 महीना में मिशन मोड पे गांव की, शहर की आबादी, हिसार में तो पूरी हांसी डूबी पड़ी है, आर्यनगर और पता नहीं बीसियों बस्ती हिसार शहर की डूबी पड़ी है। ये जो अपना खुद का भ्याणा जो एमएलए हैं, उनके मकान तक के अंदर पानी घुसा हुआ है। इसी प्रकार से जो अपने दूसरे सारे इलाके हैं वो डूबे पड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले मिशन मोड में पानी निकालिए 30 दिन में, सारे मकानों का मुआवजा दीजिए। ये नया मकान है आपके पीछे, अभी तक तो पूरा भी नहीं हुआ। ये मकान आपके सामने है, नया मकान है। ये सारे के सारे मकान जो हैं, इनके अंदर तरेड़ आ गई है। कौन जिम्मेवार है? आदमी ने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च कराया, इनका मुआवजा कौन देगा? सरकार को देना है। सारे ट्यूबवेल खत्म हो गए, सारे इंजन खत्म हो गए, उनका मुआवजा दीजिए। 50,000 रुपया किला कम से कम इमीडिएटली
किसान को राहत के तौर पर दीजिए। और जहां पानी नहीं निकल सकता वहां 1 लाख दो, क्योंकि अगली फसल भी नहीं बीजी जाएगी। जो लोग मरे कम से कम उनके परिवारों को 50 लाख रुपया दो, जिसका आदमी मर गया। 29 सबसे बड़ा सवाल ये है कि ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ दिख रहा है, और सरकार की तो आप बात ही छोड़ दो, सरकार का तो कोई भी नुमाइंदा लोगों के बीच में नहीं आ रहा। लोग खुद अपने बलबूते पे करने लग रहे हैं जो कुछ भी करने लग रहे हैं। देखिए, हरियाणा और पंजाब के लोग वो इस मामले में साहसी हैं, उनकी जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। गांव गवांड परिवार रिश्तेदार जात धर्म सब छोड़ के हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वो भाईचारा है हरियाणा का। परंतु हरियाणा और पंजाब के भाईचारे के आधार पर सरकारें नहीं चल सकती। सरकार क्या करने लग रही है, उसकी क्या जिम्मेवारी है? बाढ़ रोकथाम का इंतजाम, बाढ़ आ जाती है पर बाढ़ रोकथाम का इंतजाम होता है। 15 दिन के अंदर पानी निकल जाता है, 20 दिन के अंदर पानी निकल जाता है, बाकी का मुआवजा दे देते हैं। हमने भी बहुत बार बाढ़ प्रबंधन भी किया है, बाढ़ देखी भी है पिछले 30 साल 35 साल के अंदर। ऐसा लावारिस हरियाणा को छोड़ के दिल्ली की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार भाग गई हो, ये पहली बार है। फिर भी मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूं, अब भी अपने कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाओ और कम से कम आज लोगों के मरहम लगाना शुरू करो। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से विपक्ष मदद करेगा? यही सबसे बड़ी भूमिका है सोई हुई सरकार को जगाने की, और जो यथासंभव मदद है वो तो करेंगे, पर सच्चाई आप भी जानते मैं भी जानता हूं, विपक्ष ड्रेन नहीं खोद सकता। विपक्ष 15 लाख एकड़ का पानी खाली नहीं कर सकता। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, सहयोग करना, सकारात्मक तौर से सहयोग करना। आज भी इसीलिए मैंने कहा, हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, सरकार अब भी जाग जाओ। आज कोई इलेक्शन नहीं होने लग रहा, इलेक्शन हो रहा होता तो शायद पानी निकल भी जाता, क्यों? फिर तो पर्चियों की जरूरत थी। अब जाग जाओ, अब भी मदद करो, लोगों की मरहम लगाओ, इसी की सबसे ज्यादा आज जरूरत है। बहुत शुक्रिया भाई साहब।